आपको दोबारा बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो एज इट इज़ ही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। आज 17वां दिन हो गया हमारी सस्पेंशन का, आयुष्मान की सर्विसेज का, बट हम वहीं की वहीं खड़े हैं। सिर्फ कुछ पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है जो अभी भी इनसफिशिएंट है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो हमने आपसे पहले शेयर की थी, उसको रेजोल्यूट करने का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक सामने। प्लस अब गवर्नमेंट ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए उसने दमनकारी नीतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने हॉस्पिटल्स को, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिसेस दिए और डीपैनलमेंट का भी कुछ किसी हॉस्पिटल को डीएमपैनल भी करने की डीपैनलमेंट भी किया है। तो हम इन सभी नीतियों का, इन सभी एक्शंस का, कोर्सिव एक्शंस जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, उसका पुरजोर निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि अपनी कमियां छुपाने की बजाय वो जो उनके सॉल्यूशंस हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स को ठीक करें और अननेसेसरीली हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को प्रताड़ित ना करें। पेमेंट्स आई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30% आई हैं, किसी हॉस्पिटल की 10% ही आई हैं और अभी उसके अलावा जो 70% है वो भी आउटस्टैंडिंग है हमारा। और ये जो पेमेंट्स आ रही हैं, इनका जो टाइम लैग है वो टाइम लैग बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से वो 15 दिन में जो आनी चाहिए थी वो 4-5 महीने के लैग पे, और जो TMS1 कोटे की है वो तो 3-3, 4-4 साल हो गए हैं जो नहीं आई है अभी तक। 10% पॉपुलेशन के लिए, सिर्फ आयुष्मान की 10% पॉपुलेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन, वो 10% पॉपुलेशन को करने में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट को एलोकेट किया हुआ था उसके लिए। फिर गवर्नमेंट ने 10% से बढ़ा के उसको 70 to 80% कर दिया, जो चिरायु की स्कीम आ गई। चिरायु की स्कीम आने के बाद नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज तो बढ़ गए, बट जो बजट एलोकेशन थी वो नहीं बढ़ा। अब गवर्नमेंट को पता है कि पिछले साल अगर 1800 करोड़ का काम हुआ है तो इस साल वो ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। बट उसके लिए 700 करोड़ का बजट दिया गया जो कि इररिलेवेंट है। और अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो हमारे से काम कराना चाह रही है तो वो हमें दुखी करके काम नहीं करा सकती है, हमें हमारा शोषण करके काम नहीं करा सकती है। पहले 10% पॉपुलेशन को अगर आप केटर करते थे तो 70 to 80% पॉपुलेशन थी जो आपको कैश में आता था, जिससे आपके हॉस्पिटल के बिल्स होते थे, आपके स्टाफ की सैलरीज होती थी। अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, ऑन एन एवरेज 50 से 100 तक का एक बड़े हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो उनकी अगर सैलरीज आप लगा लो तो इतनी सैलरीज हो जाती है, प्लस हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है, रनिंग कॉस्ट है, तो वो सब मिला के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जब 90% कैश का काम होता था तो कवर अप हो जाता था, बट जब 10% कैश का काम रह गया तो वो कवर अप नहीं हो रहा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स लिफ्ट में जा रहे हैं इस वजह से। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो, अगर आपने जो पेमेंट आपको देनी है, जो एक प्री ऑथराइजेशन दिया आपने कहा कि जो भी उनके पैकेजेस है उसके हिसाब से अगर आप दे रहे हो तो उसके अंदर फिर वो अंडर डिडक्शंस करके आ रही है। वो डिडक्शंस करने के बाद जो आना चाहिए आपके पास, जो एक अस्पताल के पास आना चाहिए अमाउंट, वो और काफ़ी कम हो गया। तो उस वजह से फाइनेंशियल बर्डन हॉस्पिटल्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। इसके अंदर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमारी के अंदर एक बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस, जो मेडिसिन के अंदर भी आती है, न्यूरोलॉजी के अंदर भी आती है। अगर उसका ट्रीटमेंट करना हो तो गवर्नमेंट एक दिन का 2200 रुपये लेती है, लेकिन उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो 18,000 का आता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है? हम खुद चाहते हैं कि हम पेशेंट्स का इलाज करें, हमने इसीलिए सब चीज़ें करी हैं, बट अगर हमारे पास फाइनेंसेस नहीं होंगे तो हमें पेमेंट तो करनी है आगे। हमारे स्टाफ है, हमारी मेडिसिन हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमारे इम्प्लांट्स हैं और बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं। और अगर आपके पास नहीं आएंगे फाइनेंसेस तो आई थिंक आप सब लोग समझदार हो कैसे काम कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आगे क्या एक्शन रहेगा? आगे हमारा एक्शन यही है कि हम लोग अपना एजुटेशन करेंगे और ज़्यादा एजुटेशन करेंगे। और हम कल हमारी एक मीटिंग है पानीपत में, जिसका नाम है, हमने पानीपत आक्रोश मीटिंग दी है। दिस इज़ इन प्रोटेस्ट ऑफ गवर्नमेंट की जो ये दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं, उसके प्रोटेस्ट में ये है। और वहाँ पे फिर हम स्टेट IMA के साथ मिलकर हम मास सरेंडर या इमरजेंसी सर्विसेज को कंप्लीट शट डाउन करने का हम प्लान करेंगे। नोटिस में क्या पूछ रही है सरकार? सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने पेशेंट आयुष्मान की जो सर्विसेज हैं वो आयुष्मान एम्पानल हॉस्पिटल क्यों नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट को स्ट्राइक शुरू करने, सस्पेंशन शुरू करने से पहले हमने नोटिफाई किया था, हमने मेल पे इन्फॉर्म किया था। हम फरवरी से हमारे जो लीडर्स हैं वो जाके मिल रहे हैं, चंडीगढ़ में भी मिल रहे हैं, ACS सर से भी मीटिंग हुई है, खुल्लर सर से भी मीटिंग हुई है, बट उनका कोई नतीजा नहीं निकला। 28
जून को भी हमने एक लेटर दिया था कि हम 7 अगस्त से सर्विसेज को सस्पेंड करेंगे अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती हैं तो। फिर हमने 6 को भी दोबारा हमने दिया, हमने 28 जून को भी दिया एक मैसेज, बट प्रॉब्लम्स एज इट इज़ है। जो कल हमारे स्टेट के हॉस्पिटल्स में यमुनानगर और अम्बाला के 2 बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट ने वो विजिलेंस की रेड हुई है और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स के साथ भी मिसबिहेव किया है।